प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट फतेहाबाद में अशोक जी के देखरेख में काफ़ी अच्छा कार्य कर रखा है। गौ संवर्धन के प्रति जो भविष्य में काफ़ी अच्छे इनके जो विचार हैं और नस्ल संवर्धन के कार्य को काफ़ी हद तक काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और यहाँ पर जितनी भी गाय हैं पीछे तक बिल्कुल एक साहिवाल गाय है, नहीं तो सभी की सभी गाय शुद्ध और शुद्ध हरियाणा नस्ल में हैं, जिनकी तुई इसी प्रकार कट वाली है, बिल्कुल खड़ी है और अगले पैरों की सिधाई में है। तो जो यहाँ पर जितनी भी गाय हैं दूध उत्पादन क्षमता भले ही इनकी मायों की कम हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी में इनको बचाया जा सकता है। अगर सही शुद्ध नस्ल में अगर हमारे पास गाय हैं तो आने वाली पीढ़ी में अच्छे नंदी से ज्ञापन करवा के जो बछड़ियाँ हैं वो अच्छी दुधारू हो सकती हैं। तो सबसे पहला जो मकसद है शुद्ध और शुद्ध अपनी भारतीय नस्ल को ही बचाए रखना। दूध उत्पादन क्षमता तो उनकी बाद में भी बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है अशोक जी ने कर रखा है काफ़ी सराहनीय है। तो यहाँ पर मैं आपको मिलवाता हूँ अशोक भाई से, जो आपको और भी बारीकी से बताएंगे इन सभी गायों के बारे में। तो अशोक भाई राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप हरियाणा नस्ल की गौवंश को बचाने के लिए इतने बड़े स्तर पर कार्य कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आपने यहाँ पर खर्च कर रखा है देसी गायों को बचाने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ का पता बताएं, कौन सी जगह पे है ये? सबसे पहले राम भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ आए और गौ माता के बारे में आप लोगों को इतना जागरूक कर रहे हैं। तो जी, यहाँ धन्यवाद पहुँचने पर सब आपका भी धन्यवाद कर रहे हैं। जी जी जी। ये सर जो जगह है ये हमारी स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में जी जी श्री कृष्ण प्रणामी गौ अनुसंधान केंद्र बनाया गया। जी जी जो हरियाणा जो नस्ल अपनी थी देश की वो लुप्त होती जा रही है, जी जी उनको दोबारा पुण्य उसी अवस्था में लाके अपने को काम करने के लिए अपन ने ये से एक संस्थान बनाया है, जी जी। रिसर्च सेंटर। जी जी ये इसका जो पता है फतेहाबाद के ऊपर NH9 नेशनल हाईवे बाईपास के और ऊपर है। जी जी, बिल्कुल ऑन रोड के ऊपर है। ऑन रोड है और फतेहाबाद बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर है पूरा। जी 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 जी। तो आपकी कुल कितनी गौशालाएं हैं जैसे आपने बताया था? अभी हमारे स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की 102 गौशालाएं हैं। 102 गौशाला। हाँ, हमारे क्या है जो एक ट्रस्ट है स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके जो संरक्षक है हमारे गुरुजी संत शिरोमणि स्वामी सदानंद जी महाराज। जी जी। उन्होंने 2009 के 8 के अंदर एक विचार आया मन में कि भी जो गौएं जो सड़क पे घूम रही है इनके लिए क्या किया जाए। तो हमने 2009 में पहली गौशाला फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के गांव बनगांव में बनाई। जी। वो हमारी शुरुआत थी और आज 2021 आते आते हमने 102 गौशालाएं हो गई। अब हमारी हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, केरल हर जगह हमारी 102 गौशालाएं ट्रस्ट की है। और उन सभी गौशालाओं का एक रिसर्च सेंटर और उनका हेड ऑफिस जी जी ये एक यहाँ जो फतेहाबाद के दौलतपुर रोड के ऊपर हमने जो बनाया है। जी जी। ये हमारे यहाँ हमारी ट्रस्ट की 4 एकड़ ज़मीन है जी। और इसके में जो ये हमारी देसी नस्ल की जो गायें हैं इन हमारा एक ही मकसद है कि भी जो हमारा जो देसी गोवंश है वो जो लुप्त होता जा रहा था, लोग कहते हैं कि भी देसी गायों के दूध नहीं हो रहा इसलिए अमेरिकन जर्सी लाए। अब हमें लोगों को ये दिखाना है कि भी ये देखो देसी गाय एक टाइम का 8-8, 10-10 किलो दूध दे रही है, ऐसी गायें हमें तैयार करनी है। बिल्कुल तैयार करनी है। तो काफ़ी अच्छा जो सोपन है 100% सकारात्मक ऊर्जा के साथ सही दिशा में जो अशोक भाई कार्य कर रहे हैं। तो बताएं गायों के बारे में, सबसे पहले नंबर वाली गाय के बारे में बताएं, कहाँ से लेकर आए थे और कौन कितने महीने की क्या बिन है और माँ का क्या दूध उत्पादन बताया था, थोड़ा सा बताएं। ये जिसका नाम हमने रानी रखा हुआ है जी। रानी गाय है। अच्छा। इसकी माँ की जो अक्षमता थी दूध की वो 15 लीटर दूध था पूरे दिन का। जी। तो अब ये रानी है, अभी ये ज्ञापन है अगले 7 महीने की होगी, 3-1 महीने में अभी ये ब्याह जाएगी। ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर जो गाय है काफ़ी शांत स्वभाव की है, तो बिल्कुल अगले पैरों की सिधाई में हम्प है, बिल्कुल कट वाला हम्प। तो ऐसी शुद्धता में शायद ही कहीं अब आजकल गाय देखने को मिले। सींगों के बीच में पोल भी देखा जा सकता है और जो नए नक्शे हैं, जो चेहरे की बनावट है, जो गलकम्बल है ये देखिए, और जो सुंडियाना भी बिल्कुल भी नहीं है। तो काफ़ी शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो यहाँ पर ये रानी गाय है। तो इसके बाद बताएं अशोक भाई, अगली गाय है जो ये थोड़ा सा चंचल स्वभाव इस गाय का है अन्य गायों की अपेक्षा, बताएं भाई बताएं। बच्ची है जी। ये अभी 3-6 महीने की ज्ञापन है ये जी। और इसका नाम हमने राधा रखा हुआ है। जी राधा। हाँ राधा। तो इसकी माँ के भी जो है 14 लीटर
थोड़ा सा चंचल पूरा स्वभाव इसका, इनका ठीक है। बताया गया है। हम्म। तो थोड़ा सा मतलब स्वभाव जो है थोड़ा सा इसका वो है। जी जी जी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये गाय है इसके भी बिल्कुल अगले परीक्षिताई में हम है, सभी की सभी गाय आपको ऐसे ही दिखाई देंगी। इसकी माँ का चल डिब्बे में दूध रिकॉर्ड हुआ था तब का जो वहाँ पर जो टैग नंबर भी इस बच्चिया को लगा है। और यहाँ पर एक और बच्चिया है काफ़ी लंबी तगड़ी हाइट की, इस गौशाला में सबसे ऊंची हाइट की यही बच्चिया है और लंबी भी है। और मुर्गी इसके कान में भी पहनाई, कहीं ना कहीं इसकी माँ का दूध भी है उससे ही कहीं रिकॉर्ड हुआ होगा। तो बताएं अशोक भाई इस गाय के बारे में। और इस गाँव गाय का नाम हमने रखा है जी पार्वती। पार्वती। हाँ जी और इसकी माँ का भी बहुत अच्छा दूध रिकॉर्ड रहा है। जी तो अभी ये भी अगले 6 महीने की ज्ञापन है, जी। अगले 3 या 4 महीने में ये भी गाय बन जाएगी। जी जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो थन पासे हैं इनको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आराम से 10 से 12 लीटर दूध निकालना चाहिए। और जो थनों के ऊपर जो त्वचा है, जो काला पूंछ है, अगले पैर की सिधाई में हम्प है, सींगों के बीच में पोल है और बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल मगन है, सभी की सभी जुगाली करती दिखाई देंगी। और यहाँ पर एक और काफ़ी शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो बच्चिया है जो खरकड़ा गांव में जो सुरेश भाई हैं वहाँ से लेकर आए थे इस बच्चिया को। और इसकी माँ ने 16 लीटर दूध निकाल कर दिखा रखा है, माफ़ी चाहूँगा 16 किलो दूध निकाल कर दिखा रखा है, HLDB में रिकॉर्ड करवा रखा है। तो ये बच्चिया तो इसको मैं पहले से ही जानता हूँ। तो यहाँ पर ये आई हुई है और जो थन है, जो यहाँ पर जो गद्दी है, जो यहाँ पर ये जो त्वचा है अडर की, तो यहाँ से ही पता लगता है कि काफ़ी दुधारू बच्चिया यहाँ पर ये आएगी। और बिल्कुल पतली थुई की और बिल्कुल खड़ी थुई की यहाँ पर जो ये गाय है काफ़ी बड़े हम्प की है और आराम से अब यहाँ पर चारा चर रही है। आपने इसका क्या नाम रखा अशोक भाई? दुर्गा। दुर्गा। हाँ दुर्गा नाम की जो यहाँ पर ये बच्चिया है, काफ़ी प्यार से लालन पालन इनका होता है यहाँ पर। और सफाई अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सफाई की कर रखी है। रात को इनको बाहर यहाँ से इस दरवाजे से बाहर खुला छोड़ने के लिए जो जगह बनाई गई है, नेचुरल जो यहाँ पर जो गद्दा है, प्राकृतिक आवास इनको उपलब्ध करवाया गया है। बिल्कुल बालू रेत में आराम से रहती हैं, आज़ाद रहती हैं, खुली रहती हैं। तो इसके बाद एक और श्यामा रंग में जो ये गाय है, श्यामा रंग वाली गाय ज़्यादातर दूध उत्पादन क्षमता वाली ही होती हैं। तो बताएं अशोक भाई इस गाय के बारे में और बताएं। ये गाय जो है अभी 5-6 महीने की गाभन है ये जी जी। और ये भी बड़ी शांत स्वभाव है जी। इस गाय का भी। इसकी माँ के भी 14 लीटर पूरे दिन का दूध जी जो है बताया है। जी जी, ठीक है। तो आप ये जितनी भी बच्चियाँ साधारण किसानों से खरीद कर लाए हो? हाँ जी, हम जो उनसे लेके आए हैं कि जो अपने जिनको शौक है गाय रखने का। गाय रखने का और वो नस्ल के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनसे हमने ये बच्चियाँ ली है। जी जी। तो उन्होंने जितना दूध उत्पादन बताया है उसी के हिसाब से अशोक भाई ने आप सभी को बताया है। थोड़ा बहुत दूध कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो अशोक भाई एक बात बताएं, जैसे किसी ने बताया कि इसकी माँ का 14 लीटर दूध है, हो सकता है ये 6 लीटर दूध दे, तो फिर आगे भविष्य में आपके क्या विचार हैं दूध को बढ़ाने के लिए? हमारा मेन जो मकसद है ये है कि भी आगे जो है बढ़िया हमारे पास जो बुल होगा जी जी। उनसे इनके आगे आने वाली जो नस्ल है वो दूध बढ़ाने के लिए हमें तैयार करनी है। अच्छा। अब इनमें चाहे अगर दूध 14 लीटर की बजाय चाहे ये 13-12 लीटर भी दे दो कोई बात नहीं। हमारा जो मेन मकसद है कि इन नस्ल को आगे 100% पेवर नस्ल में ले जाके दूध क्षमता बढ़ाने का कार्य। जी जी जी। तो आने वाली 3 से 4 पीढ़ियों में दूध उत्पादन क्षमता 18 से 20 लीटर तक जो करने का अशोक भाई का उद्देश्य है। तो एक और बिल्कुल सफ़ेद हरियाणा नस्ल की गाय यहाँ पर देखने को मिली और पोल देखा जा सकता है, बिल्कुल अगले पैर की सिधाई में जो हम्प है और यहाँ पर जो गद्दी है जो थनों की ये भी देखी जा सकती है। और थोड़ा सा चंचल स्वभाव इस बच्चिया का भी है, थोड़ा सा। तो बताएं अशोक भाई कितने महीने की गाभिन है ये, या भी नहीं हुई है? नहीं होगी। ये ज्ञापन है जी अभी 2 महीने की। 2 महीने की गाभिन 2 है। महीने की ज्ञापन। जी जी जी। तो एक और यहाँ पर जो हरियाणा के बाद जो साहिवाल नस्ल की जो गाय है, बच्चिया है, काफ़ी कम उम्र की बच्चिया है और अभी से जो थनों के ऊपर जो गद्दी बनी हुई है, जो त्वचा लटक रही है, बिल्कुल शुद्ध जो साहिवाल में है। साहिवाल की लोग कहते हैं कि थुई बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ पर जो ये गाय है इसकी थुई काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पर थुई से अंदाज़ा लगाया जा सकता है, बिल्कुल कट वाली थुई है। शारीरिक जो बनावट है, जो आँखों के ऊपर जो ढलान है, जो त्वचा का जो माथे की जो चौड़ाई है,
गलकंबल है, नाभि है, थनपासे हैं, काफ़ी शुद्ध प्योर साहिवाल नस्ल में गाय है। और लाली इसका हमने बिल्कुल। लाली नाम रखा हुआ है। लाली नाम रखा है, ठीक है। लाली। तो बिल्कुल चमक है शरीर के ऊपर, और चमकीली चमक जो जिसके ऊपर चमक ज़्यादा होती है वो गाय दूध उत्पादन क्षमता में अन्य गायों की अपेक्षा ज़्यादा ही होती हैं। तो बताएं कितने महीने की होगी, कितनी आयु होगी इसकी? ये डेढ़ वर्ष की है। 1.5 वर्ष की होगी, हाँ जी। ठीक ठीक है। 1 साल 5 महीने की, ठीक है। 1.5 वर्ष की भी अभी हुई नहीं है, और अभी से जो शारीरिक बनावट है, शारीरिक संरचना है, काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी दोगली है ये जो बच्चियाँ, ये गौशाला से लेके आए थे आप बता रहे थे? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो इस गाय की, इस बच्चिया की खासियत है कि इसमें सींगों के बीच में जो पोल है, काफ़ी ज़्यादा पोल है, काफ़ी बड़ा पोल है यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके बाद जो एक और शुद्ध हरियाणा नस्ल में जो बच्चिया है, हाँ। यह अभी क्या भी नहीं होगी भाई? नहीं, ये गब्बर नहीं है जी, ये सारी 1 साल और 2 महीने की है जी। जी जी जी, 1 साल 2 महीने की, हाँ। ठीक है। तो ये भी शुद्ध हरियाणा नस्ल में है। और एक और जो यहाँ पर जो ये गाय है, बिल्कुल कट वाले हम की जो यहाँ पर ये बच्चिया है, काफ़ी शांत स्वभाव की है, और अगर थूई देखी जाए तो बिल्कुल कट वाली है। अभी नीचे की तरफ जो गर्दन कर रखी है, इसलिए जो थूई थोड़ी सी आपको ऐसे दिखाई दे रही है। बाकी जो थनों की जो अडर क्वालिटी है, थनों की स्पेसिंग है, थनों की जो त्वचा है, काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। तो इसके बारे में बताएं सुख भाई, ये गैबिन है या नहीं है? ये अभी पहले 3 महीने की ज्ञापन थी जी। ये पता नहीं कोई खान पान की वजह से, मतलब कुछ होने की वजह से इसका जो है अच्छा, बच्चा गिरा दिया? हाँ, बच्चा गिरा दिया। अच्छा अच्छा। तो अब इसका दोबारा देसी ट्रीटमेंट करके अभी जी। दोबारा ईट में आई थी, पर इस बार हमने इसके दवाई पानी जो रखी है इसके आगे दोबारा ईट में लाने। जी 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 जी। तो यहाँ पर जो इसके बाद जो अगली बच्चिया है, शुद्ध हरियाणा नस्ल में, बिल्कुल कट वाले हम्प की, और यहाँ पर जो अडर क्वालिटी है, ये देखिए काफ़ी मोटे मोटे बड़े बड़े थनों की स्पेसिंग काफ़ी बेहतरीन है। और एक बार ऊपर की तरफ गर्दन करना भाई। तो यहाँ पर अब देखिए आप, हम्प देखिए, बिल्कुल कट वाला हम्प, एक नंदी की तरह, एक सांड की तरह जो यहाँ पर जो कट है हम्प में। और भी बड़ी होगी तो जो हम्प है पीछे की तरफ गिर जाएगा नंदी की तरह। काफ़ी अच्छी यहाँ पर ये बच्चियाँ है। तो अशोक भाई ये हो गई क्या बनिया नहीं हुई है? नहीं, ये ज्ञापन नहीं हुई। अच्छा, अभी क्या बिन हुई। और अभी से जो त्वचा है, ऐसा लग रहा है जैसे 2 से 3 महीने की गैपिन है। तो जब गैपिन होगी और जब ब्याएगी तो काफ़ी अच्छी दूध उत्पादन क्षमता निकाल कर दिखाएगी। तो 2 साल 3 महीने की आयु हो चुकी है इसकी। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर गोवंश आज अशोक भाई ने हमें दिखाया है। अशोक भाई के यहाँ पर ट्रस्ट में और भी जो सेवाएं हो रही हैं, उन सबको भी आपको बारीकी से दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा।